हेलो एवरीवन, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। तो यहाँ पे चलिए मैं बनाती हूँ बच्चों की और हस्बैंड की डिमांड पर, क्योंकि आज जब हम किसी की डिमांड पर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो खुद का भी पेट भर जाता है और बच्चों का भी पेट भर जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ हम नॉर्मल से चीज़ अगर हम कोई हट के बनाते हैं तो उसमें स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चलिए मैं बनाना करती हूँ शुरू। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एकदम देसी थाली, कहते हैं कभी कभार सादा खाना भी एकदम स्वादिष्ट बनता है जब हम कुछ कुछ यूनिक सा उसमें कर दें या कुछ बना दें तो अच्छा टेस्ट भी आता है और खाना भी स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने कुकर को गैस पे मैंने चढ़ा दिया है और बच्चों की डिमांड पर मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि सोचती रहती हूँ। मैंने सोचा चलो क्या बनाऊँ, तो बच्चे बोले कि आज हमें ये बना के खिला दो, तो सादा खाना बना के खिला दो। काफ़ी दिनों से सब्ज़ी वगैरह ही खा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो लंच हो या डिनर हो, कोई भी चीज़ हट के थोड़ी बनानी चाहिए। तो यहाँ पे ले लिए मैंने 1 गिलसिया दाल, 1 गिलसिया से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इतनी दाल हम लोगों में हो जाएगी। तो यहाँ पे ले ली मैंने उड़द काली दाल, 1 गिलसिया से थोड़ी सी ज़्यादा। और कुकर में पानी डाल के मैंने जितना हमें ज़रूरत था उतना हमने कुकर में पानी डाल के गैस पे चढ़ा दिया है। जब तक हम दाल को साफ़ करेंगे तब तक हमारा कुकर का पानी खौल जाएगा। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से अगर आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और स्वादिष्ट बनती है। कभी कभार वही चीज़ हट के थोड़ी सी बने तो दुगना स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दाल को मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि काली दाल में कंकड़ बहुत होते हैं। तो इस तरह से कंकड़ देख के मैंने दाल को साफ़ कर लिया है। अब इसे धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ धुल के, फिर चलते नल के नीचे मैं चलते पानी में नल के नीचे धो लूँगी। 3 से 4 पानी में धोऊँगी, जब तक इसमें पानी साफ़ नहीं निकलेगा तब तक मैं इसको धोती रहूँगी। और जिस तरह से मैं दाल बना रही हूँ, उड़द की, काली उड़द की दाल, बिल्कुल 1 कटोरी मलाई से बनाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कोई भी चीज़ हो नॉर्मल सी, जो थोड़ी सी हट के बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे पानी मेरा खौल चुका था, अब मैंने दाल को इसमें डाल दिया है। धुल के दाल ले आई थी, अब इसमें मैंने डाल दिया है। बच्चे भी कर रहे थे, काफ़ी दिनों से दाल हमारे घर पे बनी नहीं थी। बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अच्छे से पेट भर के खा भी लेते हैं। बच्चों की डिमांड पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो खुद का भी पेट भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को डाल दिया है, तो दाल के हिसाब से आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया इसमें, और थोड़ा सा मैंने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। अब तीनों चीज़ों को, चारों को मैंने इसमें डाल के अब इसे मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी, 3 सीटी आने तक मैं इसे गैस पे छोड़ देती हूँ। और इधर मैं जब तक चावल निकाल लेती हूँ। चावल मैंने 1 गिलास और आधा गिलास यानी कि 1.5 गिलास चावल निकाल लिए हैं। देखो इस तरह से आधा गिलास निकाला है और 1 गिलास पहले ही निकाल लिया। अब इन्हें भी मैं साफ़ कर लूँगी। 1.5 गिलास चावल मेरे यहाँ काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चावल कोई पसंद नहीं करता है, बच्चे ही खाते हैं, हम लोग भी थोड़े थोड़े चावल खा लेते हैं। तो यहाँ पे चावल को भी साफ़ कर लिया और यहाँ पे अब सीटी हमारी आने देते हैं। 3 सीटी हमारी आ चुकी हैं और हमने कुकर को रख दिया साइड में। अब चावल को भी हम साफ़ कर लेते हैं। चावल चाहे साफ़ हों, कितने भी साफ़ हों, लेकिन चावलों को साफ़ करके बनाना चाहिए, क्योंकि चावल अगर हम 1 महीने 15 दिन के जब हम राशन लेके आते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी हो या ना हो, लेकिन फ़िलहाल चावल हो या कोई भी चीज़ हो हमें साफ़ करके ही बनानी चाहिए। तो चावल को हमने साफ़ कर लिया है। 3 से 4 पानी में चावल को भी हम धो लेते हैं अच्छे से। और इसी तरह से मैंने आज चावल बनाए हैं एकदम। और अब चावल को मैं अच्छे से मसल के इस तरह से, और अच्छे जब तक इसमें साफ़ पानी नहीं निकलेगा तब तक मैं इसे धो लूँगी।
3 से 4 पानी में धुलूँगी नल के नीचे जाके। तो चावल को हम धो के ले आए और चावल के धो के लाने के बाद में इस तरह से मैं चावल के पानी को नाप लेती हूँ। जो हमारी बीच की लाइन होती है उंगली की यानी कि फिंगर की, उसके थोड़ा सा ऊपर मैं पानी रखती हूँ और एकदम चावल परफेक्ट बन के आते हैं। तो इतना चावल मैं रखती हूँ। तो चावल को यहाँ पे ढक के रख दिया है। 5 मिनट में चावल भी हमारे बन जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद हमने जब देखा तो चावल को हम चला लेते हैं इस तरह से, और एकदम एक खिला खिला चावल बनता है। क्योंकि एकदम जो एकदम चावल खिले खिले और जो कच्चे कच्चे से रह जाते हैं वो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं। एकदम मुलायम से चावल जो होते हैं वही खाते हैं। चावल को हम बफने देते हैं 1 मिनट के लिए। गैस को हमने हल्का कर दिया है, स्लो कर दिया है। तो 1 मिनट के बाद चावल हमारे पक चुके थे। गैस को ऑफ कर दिया, चावलों को रख देते हैं साइड में। अब देख लेते हैं दाल के लिए। और दाल मैंने बिल्कुल हट के बनाई है, अलग तरीके से बनाऊंगी बिल्कुल। अब मैंने दाल हमारी उबल चुकी है, 3 सीटों में है, 3 सीटी हमने लगाई हैं यानी कि विसिल लगाई हैं। तो 3 सीटी में हमारी दाल इस तरह से बन चुकी है। और इस तरह से बनाओ तो स्वाद दुगना बढ़ जाता है, क्योंकि वही चीज़ होती है, वही सब्जी होती है, वही मसाले होते हैं, लेकिन थोड़ा बनाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पे हमने दाल को देख लिया है। अब कुकर को ढक्कन लगा के साइड में रख देते हैं। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए हमने 2 टमाटर ले लिए हैं। तो टमाटर को हमने पहले ही धो लिया था। टमाटर, हरी मिर्च और धनिया के लिए। अब इसे भी हम चाकू की मदद से चॉप कर लेते हैं। और हम चॉपर से नहीं करते हैं। अगर हम चॉपर से चॉप करके अगर हम तड़के में डालते हैं तो वो घुट से जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो हमें घुटे हुए नहीं चाहिए, हमें टुकड़ों में चाहिए। घुटे हुए हमें जब चाहिए होते हैं, जब हम ग्रेवी बनाते हैं तब हमें चाहिए होते हैं। तो हमें घुटे हुए नहीं चाहिए। तो हम चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने चॉप कर लिए 2 टमाटर। अब 2 से 3 हरी मिर्च को भी हम काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। काफ़ी दिनों में मैं इस तरह से सादा सिंपल खाना बना रही हूँ। सिर्फ 1 कप यानी कि 1 कटोरी मलाई से बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जैसे हम मखानी दाल मखानी खाते हैं, बनाते हैं, वही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हरी मिर्च को भी हमने काट लिया और 2 गंठी प्याज की भी हम काट लेते हैं। क्योंकि जब हम मखानी दाल बनाते हैं तो वही टेस्ट अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो वही टेस्ट आएगा। सिर्फ मखाने हमने नहीं डाले हैं, बकाया सारा प्रोसेस हमने मखानी दाल का ही किया है। तो हमने तड़के की भी तैयारी कर ली है। अब धनिया को भी हम बीन लेते हैं अच्छे से और धो के ले आते हैं। अब धनिया को भी हम काट लेते हैं, इसे रख देते हैं साइड में। और धनिया हम धो के ले आए, अब धनिया को भी हम काट लेते हैं। हरी धनिया पत्ती है ये। और आजकल क्या होता है, अगर हम दोपहर में धनिया ले लें तो धनिया शाम तक सूख जाता है। 1-2 घंटे के बाद धनिया सूख जाता है। तो हमें ताज़ा ताज़ा धनिया तो अभी नहीं मिलेगा। तो तड़के की हो गई तैयारी। गैस को रख दिया, वो गैस पे हमने रख दी कढ़ाई और गैस को ऑन कर दिया है। चला लेते हैं चिमनी, क्योंकि जब हम तड़का लगाते हैं तो एकदम भाप वगैरह बहुत ही ज़्यादा निकलती है। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई हो चुकी है। तो तेल को भी हमने लगा दिया है। हम तेल में, सरसों के तेल में ही तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे तेल हो चुका था, धुआं निकल चुका। अब इसमें डाल दी हमने प्याज जो चॉप करके रखी थी। अब इसे अच्छे से हम भुनने देते हैं कलर चेंज होने तक। ज़्यादा हम कलर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा हटके हम तड़का लगाएंगे तो ज़्यादा कलर हम चेंज नहीं करेंगे प्याज का। तो इस तरह से हम प्याज को भून लेते हैं। 30-40 सेकंड में हमारा प्याज भुन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें प्याज हमारा भुन के देखो रेडी हो चुका है। 30-40 सेकंड लगे थे। अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च हम तड़के में इसलिए डालते हैं क्योंकि चटक जाती है तो तीखापन इसका निकल जाता है। टमाटर को भी हमने डाल दिया है अच्छे से। अब इसे खूब अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर गल जाएं, हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट हमारा तड़के में लगा था। अब डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती हम इसलिए डालते हैं क्योंकि कसूरी मेथी हम नहीं डालते हैं, बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो हम धनिया पत्ती ही यूज करते हैं। धनिया पत्ती को हमने डाल दिया है। अब हमारा तड़का भुन के रेडी हो गया है। डाल देते हैं हींग। बिल्कुल लास्ट में हम हींग डालना है क्योंकि हींग का फ्लेवर अच्छा आता है और पाचन में भी फ़ायदा करती है। कोई भी चीज़ हो नुकसान नहीं देती है जब हम हींग से ही तड़का लगाते हैं। तो अब हमारा तड़का हो चुका है। अब डाल देते हैं इसमें उड़द की दाल जो हमने उबाल के रखी थी।
पहले हम चमचे से डाल देते हैं क्योंकि छींटे आएंगे, तो हमने चमचे से डाल के पूरे कुकर की दाल इसमें डाल दी है। तो देखो इस तरह से दाल हमने बनाई है आज की। बिल्कुल सादा सिंपल खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है जब हम इस तरह से थोड़ा हट के बना लेते हैं। तो दाल को हमने छौंक दिया है, यानी कि तड़का मार दिया है। तो अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा हम कुकर धो के ले आए और उसमें धो के पानी हमने डाल दिया है, क्योंकि हमें 2 से 3 मिनट अभी फटकाना है दाल के लिए। तड़का लगा के दाल के लिए जब तक हम फटकाएंगे नहीं तब तक इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने तड़का लगा दिया। अब इसमें डाल दी हरी पत्ती धनिए की। ये देखो हरी पत्ती धनिए की बहुत अच्छे से डाल दी। हरी पत्ती की धनिए डालते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, दुगना टेस्ट बढ़ जाता है, खाने में अच्छा भी लगता है। अब इसे चला देते हैं, 2 से 3 मिनट के लिए फदकने देंगे। उबाल आ जाएगा, तब 2 से 3 मिनट में उबाल आ जाएगा, इसे रख देते हैं ढक के। अब 2 से 3 मिनट हो चुके थे, अब इसमें उबाल आ चुका है। अब लास्ट में जो चीज़ हम डालेंगे वो चीज़ है मलाई, यानी कि आधी कटोरी हम मलाई इसमें डालेंगे लास्ट में बिल्कुल। तो दाल हमारी फटक चुकी है एकदम। कढ़ाई दाल यानी कि मखानी दाल, मखाने नहीं डाले हैं फिर भी मखानी दाल का टेस्ट आता है, तो मखानी दाल से कम टेस्ट नहीं है इसमें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, बड़ा चम्मच है, 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें मलाई भर के, और ये एकदम ताज़े दूध की मलाई है, आज के ही दूध की मलाई है, तो पूरे हमने बड़े चम्मच भर भर के इसमें डाल दी है। तो एकदम मलाई डालते ही दाल का यानी कि कलर एकदम चेंज हो जाएगा बिल्कुल, और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। मैंने पानी बाद में डाला था, इसी वजह से डाला था क्योंकि जब हम मलाई वगैरह डालते हैं तो दाल गाढ़ी हो जाती है। तो देखो गाढ़ी हो गई और एकदम मखाने जैसी, जैसे हम मखाने की दाल बनाते हैं, मखानी दाल होती है बोलते हैं, जो होटल रेस्टोरेंट पे मिलती है, तो उसी का टेस्ट आता है और उसी तरह से एकदम फीलिंग आ रही थी। तो मखानी दाल से कम नहीं है और हम घर में भी बना के खा सकते हैं अगर मखानी दाल। अब अगर हम इसमें मखाने भी डाल देते तो मखानी दाल हो जाती, लेकिन टेस्ट वही है, स्वाद वही है। तो बन के रेडी हो गई, लगा लेते हैं थाली, और ये जो मलाई रह गई है वो हम रख देते हैं फ्रीजर में। तो इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बन जाएगा, बढ़ जाएगा दुगना सॉरी। और हमने चिमनी को ऑफ कर दिया, लगा लेते हैं थाली। बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं हमारी। तो यहाँ पे थाली को हमने लगा दिया है और साइड में 2 हरी मिर्च, टमाटर की सलाद और नींबू रख दिया। इस तरह से जब हम खाते हैं खाना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी कभार सादा सिंपल सादा खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है, बच्चों की डिमांड पर अपना भी पेट भर जाता है। तो बाय बाय, मिलूंगी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। तो लो जी हमारी थाली लग के रेडी हो चुकी है, लगा देते हैं चम्मच। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो बना के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बनाइए, खिलाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलूंगी न्यू वीडियो में, और हम भी खा लेते हैं, देखते हैं टेस्ट करके कैसा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो हम तो देसी खाना एकदम देसी तरीके से खाते हैं। तो चावल को मैंने अपने डोंगे में रख लिए हैं, ऊपर से मखानी दाल डाल देते हैं। देखो कितना अच्छा कलर आया, एकदम 3 से 4 चम्मच मलाई में एकदम मखानी दाल बनके परफेक्ट हो चुकी है। तो खा के अब हम बताते हैं किस तरह का इसमें स्वाद है। तो इस तरह से हम खा के बताते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूंगी न्यू वीडियो में। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।